हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योर की क्लास। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एफोरिज्म 1 का एक्सप्लेनेशन समझा था, आज हम एफोरिज्म 1 के फुटनोट का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो शुरू करते हैं। His mission is not, however, to construct so-called systems by interweaving empty speculations, hypotheses concerning the internal essential nature of the vital process and the mode in which disease originate in the interior of organism. यहाँ पे his किसके लिए मेंशन किया गया है, यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन मेंशन कर रहे हैं फिजिशियंस को। तो फिजिशियंस का मिशन ये नहीं है कि वो सो कॉल्ड सिस्टम्स को कंस्ट्रक्ट करें, ना ही ये है कि वो इंटरवीविंग एम्प्टी स्पेकुलेशंस बनाए। इंटरवीविंग एम्प्टी स्पेकुलेशंस मतलब कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए, एंड हाइपोथेसिस मतलब कि बेबुनियाद चीज़ जिनका कोई सोल मतलब जिनकी कोई प्रूविंग नहीं है जिन बातों की, किसके बारे में, कंसर्निंग द इंटरनल एसेंशियल नेचर ऑफ द वाइटल प्रोसेसेस, कि वाइटल प्रोसेस के इंटरनल नेचर में ऐसा एसेंशियल क्या है, या फिर डिजीज कैसे ओरिजिनेट करती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। वेयर ऑन so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talents and time। यहाँ पे हैनीमैन सर ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक हालांकि बहुत से ऐसे फिजिशियंस हैं जिन्होंने एम्बिशियसली अपना टैलेंट और टाइम इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट किया है। नॉर इज इट टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग द फिनोमेना एंड डिजीज। ना ही एक फिजिशियन का काम ये होना चाहिए कि वो काउंटलेस एक्सप्लेनेशंस दे किसके बारे में, कि डिजीज का फिनोमेना क्या है, एंड देयर प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब कि मटेरियलिस्टिक कॉज क्या है किसी भी डिजीज के होने के पीछे, विच मस्ट एवर रिमेन कंसील्ड। ये ज़रूरी नहीं है हमें बताना कि डिजीज़ का फिनोमेना क्या है या इसके पीछे कौन सा ऐसा मटेरियलिस्टिक कॉज है। ये बेहतर है कि कंसील्ड ही रहे, wrapped in unintelligent words and an inflated abstract mode of expression which should sound very learned in order to astonish the ignorant। यहाँ पे हैनीमैन सर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और आप उसको अपनी नॉलेज बातों के थ्रू बताएं कि हाँ, बड़ी बड़ी बातें करके या फिर कोई मतलब मेडिकल टर्म्स ऐसे यूज़ करके कि ले मैन को लगे कि हाँ ये बहुत ही मतलब नोन पर्सन है या अच्छा फिजिशियन है, काफ़ी एस्टॉनिशिंग लगे किसी ले पर्सन को। विलिस्ट सिक ह्यूमैनिटी साइज इन वेन फॉर एड। लेकिन ये सभी बड़ी बड़ी बातें बेकार हैं क्योंकि ये किसी भी पेशेंट को हेल्प नहीं कर रही हैं उसे क्योर करने में। ऑफ सच लर्नड रेवरीज टू विच द नेम ऑफ थ्योरेटिक मेडिसिन इज गिवन, फॉर विच स्पेशल प्रोफेसरशिप आर इंस्टीट्यूटेड। यहाँ पे लर्न रेवरीज का मतलब है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, अगर हम केवल थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस होकर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार है, और हमारी ऐसी नॉलेज भी बिल्कुल बेकार है। वी हैव हैड क्वाइट इनफ एंड इट इज नाउ हाई टाइम दैट ऑल हु कॉल देमसेल्व्स फिजिशियन। मतलब कि अब ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी अपने आप को एक फिजिशियन मानते हैं या ऐसा कहते हैं, शुड एट लेंथ सीज टू डिसीव सफरिंग्स मैनकाइंड and mere talk and begin now instead for once to act that is really to help to cure। मतलब कि हैनीमैन सर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग भी अपने आप को फिजिशियंस मानते हैं उनको ऐसी सफरिंग्स जो मैनकाइंड की सफरिंग्स हैं उन्हें न केवल बातों से क्योर करना चाहिए बल्कि उनको रियल में ऐसी हेल्प देनी चाहिए कि पेशेंट क्योर हो सके। एटलीस्ट फॉर वंस टू एक्ट मतलब कि इट इज़ हाई टाइम कि उन्हें अब ये स्टेप लेना चाहिए कि वो सच में क्योर कर सकें किसी भी पेशेंट को, ना केवल बातों से बल्कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर थोड़ा सा भी फ्रूटफुल लगा हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।